हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं 8.1 को। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, उसकी बात करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या है ये कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B such then so that angle A is equal to angle B। देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन दे रखा है कि ए एंगल ए एंड बी कैसा है, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक, ये एक्यूट एंगल और क्या दे रखा है, cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है ये। और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, इनको दोनों को दिखाना है। तो हम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, दो ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है नहीं, अब देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल सेकंड था उसी की तरह से है। मैंने दो ट्राइंगल बना रहा हूं और राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं दो, और देखिए है ना। अब क्या है, मैं एंगल ए, देखो एंगल ए की बात कर रहा है, और एंगल बी, देखो एंगल बी की बात कर रहा है, ये एंगल बी हो गया। अब देखिए पूरे ट्राइंगल बनाने, अब इसमें ए बी सी एक ही ले लेते हैं, तो ये दो अलग अलग ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, cos A इक्वल टू cos B। तो ए मैं यहाँ डी मान लेता हूं, और इसको ई, और इसको सी, और इसको एफ, ये राइट एंगल बनना है यहाँ पर। ठीक, तो इन ट्राइंगल में क्या करते हैं कि ये cos A और cos B की जो वैल्यू दे रखी है, तो पहले मैं इसी से शुरुआत कर देता हूं, यहीं से। cos A क्या होता है, cos इनकी वैल्यू cos A हो या cos B हो, क्या होता है कि B अपॉन P, बेस B अपॉन हाइपो, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है इसका। तो हम इसी को वैल्यू ले देते हैं। इस cos A की वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या होगी, AD अपॉन कितना होगा, AE। ठीक, और इस ट्रायंगल में क्या होगा, BC अपॉन कैसा, BF। ठीक, अब देखिए ये दोनों आगे इनके रेशियो। अब मैं क्या करता हूं, इनको इंटरचेंज कर देता हूं। अब आप कहेंगे इंटरचेंज क्यों कर दिया आपने, देखिए इंटरचेंज मैंने इसलिए किया क्योंकि ये क्या है, दोनों एक ही ट्रायंगल की दो साइड हैं, एक AE है और एक AD है, इसमें BC है और एक BF है। मुझे क्या करना है, मुझे ये दोनों ट्रायंगल का, इसका एंगल ये है, इसका एंगल B है, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो मेरा रेशियो इसके रेशियो के, किसी भी साइड का रेशियो इसके इक्वल आना चाहिए, और जो है अगर बेस है तो बेस के इक्वल आना चाहिए, और परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के इक्वल आना चाहिए, और हाइपो है तो हाइपो के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो इसलिए ऐसा प्रूव करना है हमें, इसलिए मैंने इंटरचेंज कर दिया डायगोनली। तो क्या हुआ, AD अपॉन ये मैंने BC लिख दिया, और इसको कैसा लिख दिया, AE अपॉन कैसा लिख दिया, BF लिख दिया। ठीक है, अब देखिए AD ये है अपॉन BC, AD अपॉन BC है, AE इस ट्रायंगल का है, और BF दूसरे ट्रायंगल का है, दोनों रेशियो हो गए। ठीक, अब देखिए मैंने यहां मान लिया लेट AD अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन BF, दोनों क्या माना, के मान लिया मैंने, और इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट बना दिया। ठीक, इसको के मान लिया। देखिए मेरे पास इस साइड का रेशियो है, इस साइड का रेशियो है, मेरे पास क्या नहीं है, ED नहीं और FC नहीं। अगर इन दोनों साइड का रेशियो आ जाए इक्वल, तो मेरा बात काम बन गया, मेरा ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे तो 6.4 थ्योरम से क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए मैं इस साइड को इक्वल करने के लिए सारा प्रोसेस लगाता हूं। क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ADE है ना, बाई क्या, PGT, पाइथागोरस थ्योरम है ना, PGT। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का AE का स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ठीक, मुझे क्या चाहिए, ED चाहिए, है ना, ED चाहिए, तो मैं ED या D एक ही बात है, तो मैं इसको रखूंगा इधर, तो AE का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ये तो मैंने इधर भेज दिया, और ये कैसा कर दिया, DE का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए
इससे क्या निकला, देखिए मैंने डी को इधर लिखा और इसके ऊपर अंडर रूट ले दिया, तो क्या हुआ ए ई का स्क्वायर, ठीक, ए ई का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो दोनों वैल्यू हैं इसकी के जो इक्वल रखा है, मैं इसमें से वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। अब इसमें से फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू निकालता हूं, क्या निकालता हूं, ए डी अपॉन बी सी इक्वल टू के, तो ए डी की वैल्यू कितनी हो गई, के बी सी, ठीक। ऐसे ही इसको निकालता हूं, क्या, ए ई अपॉन बी एफ इक्वल टू के, तो ए ई की वैल्यू क्या हो गई, के बी एफ, ठीक है, नहीं के, ये जो वैल्यू हो गई बी एफ, इधर के बी एफ, ठीक। अब देखो ये वैल्यू हो गई दोनों। अब इनको तुम नाम देना चाहे आप लोग नाम दे दो, ये फर्स्ट मानी थी तो इसको सेकंड बना लो, है ना, और ये इसको थर्ड बना लो, है ना। तो अब इन दोनों में से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम ऊपर वाली में, तो क्या हुआ, डी ई इज इक्वल टू, मैंने एडी की जगह पर क्या लिखना है मुझे, देखिए मैंने लिखा इसमें ए ई है, ए ई आया और ये कितना आया, ए बी नहीं है, ए डी है बी, ए ई का स्क्वायर ए डी, ये ए डी है, ये ए डी है, ठीक है, और ये भी ए डी है, ठीक है ना, ए डी का स्क्वायर, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, के बी सी। तो मैंने क्या रखा इसमें, ए ई की जगह तो मैं रख रहा हूं के बी एफ का स्क्वायर, तो के स्क्वायर और बी एफ का स्क्वायर, ठीक, माइनस, अब क्या रखना है मुझे, एडी, तो एडी की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक। अब इसमें से के स्क्वायर में कॉमन निकाल लेता हूं, तो डीई में से के स्क्वायर अंडर रूट के बाद बाहर आएगा, तो क्या बचेगा, के आएगा, तो ये बी एफ का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक। अब इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसको फोर्थ कह देता हूं, ठीक है। अब देखिए अब मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूं, किसमें, इस ट्रायंगल की बात करता हूं। मैंने इसमें से डी साइड निकाल ली, ठीक। अब इसकी मैं एफ सी साइड निकालूंगा, ठीक है। अब इन ट्रायंगल क्या, बी सी एफ की बात कर रहा हूं, बाई पीजीटी की अंदर बात कही मैंने पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हुआ, बी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, एफ सी चाहिए, तो मैंने क्या किया, बी एफ का स्क्वायर माइनस का बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी का स्क्वायर, तो एफ सी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये एफ सी की वैल्यू आ गई, इसको मैंने क्या रखा, डी है, ये मैंने फिफ्थ बना दी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, हम डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डीई अपॉन क्या, एफ सी, इसको डिवाइड किया तो क्या आया, के, डी की वैल्यू क्या, के अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन ये क्या है, अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम है, दोनों कट गए, तो डीई अपॉन एफ सी क्या बचा, मेरे पास के आया, मैंने पहले के माना था, मैंने यहां से वैल्यू उठा करके, मान लीजिए ये के की वैल्यू आई है, मैंने इक्वेशन 6 कह दिया, इसको 6 कह दिया, तो मैंने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 6 की बात करूं तो क्या हुआ, मेरे पास क्या है, ए डी अपॉन बी सी और ए ई अपॉन क्या हुआ, बी एफ इक्वल टू डीई अपॉन एफ सी, ठीक। देखो ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब आप देखिए एडी अपॉन बी सी, एडी अपॉन बी सी, ए ई अपॉन
बी एफ, ए ई अपॉन बी एफ और डी ई अपॉन एफ सी, तीनों का रेशियो इक्वल आ गया। ठीक, अब देखिए मेरा काम हो गया। बाई थ्योरम 6 चैप्टर में ट्राइंगल में थ्योरम है, बाई थ्योरम 6.4 थ्योरम है। उस थ्योरम में क्या है कि किन्हीं दो ट्राइंगल जो दे रखे हैं और उन ट्राइंगल की साइड का रेशियो इक्वल हो, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे, और अगर उनके वो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो बाई थ्योरम 6.4 ट्राइंगल क्या ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCF, दोनों सिमिलर हो गए, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव। ये था, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं चाहूं तो एक बार और समझा दूं इसको। देखिए ये ट्राइंगल मुझे वो क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी कैसे एक्यूट एंगल है और cos A इज इक्वल टू cos B, ये भी दे रखा है, मुझे A इज इक्वल टू B प्रूव करना है। तो देखिए मैंने ए बी एक्यूट है, मैंने cos A और cos B को उठा लिया, cos A cos B के दो ट्राइंगल बना लिए, है ना, जिससे एंगल एक ए इसमें रहा और बी दूसरे में रहा। परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दोनों का फॉर्मूला होता है कॉस का, वो लगा करके और मैंने इसका रेशियो एडी अपॉन बी इंटरचेंज करके दो ट्राइंगल का, जैसे ए डी और बी सी और ए ई और बी एफ, इनका रेशियो के इक्वल मान लिया, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इस थ्योरम में, और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इस ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में अलग अलग, और मेरा टारगेट क्या था कि ईडी और एफसी इन दोनों के रेशियो लेके आना जो कि मेरा इनके इक्वल हो जाए। तो एक के माना था और ये के की वैल्यू मेरे दोनों को लगा के डिवाइड करके ये आ गया। ठीक, और ये जब तीनों इक्वल हो गए तो वो थ्योरम 6.4 से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या हुआ कि सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ए इक्वल टू बी हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, प्लीज नोट डाउन। थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या है कि हमें कॉट थीटा दे रखा है 7/8 दे रखा है। ठीक, अब देखिए कॉट की वैल्यू, देखिए मैं ट्राइंगल बनाता हूं एक राइट एंगल ट्राइंगल जो ए बी और सी की बात करेगा और बी राइट एंगल होगा और थीटा ए को बना देता हूं। ठीक, अब इसके हिसाब से बात करते हैं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कॉट की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन पी होती है, और बी अपॉन पी का मतलब क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी हुआ इस ट्राइंगल के हिसाब से। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू दे रखी है 7/8। ठीक, तो देखिए इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि लेट, हमने मान लिया, क्या माना, लेट ए बी इक्वल टू 7K, लेट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऐसा कर लिख देते हैं, लेट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो क्या हुआ, ए बी इक्वल टू 7K और BC इक्वल टू 8K। देखिए ये इनका कॉट थीटा का 7/8 रेशियो दे रखा है, मीन्स ये क्या है, B/P का रेशियो दे रखा है, जो कि इसकी एक्चुअल साइड नहीं है। एक्चुअल साइड तो कुछ और रही होंगी, ये तो ये क्या है, सिंप्लीफाई होने पर रेशियो आ गया इन दोनों का। तो जो कुछ भी रहा होगा साइड के रूप में वो हमने मल्टीप्लाई करके के से ए बी इक्वल टू 7K और बी सी इक्वल टू 8K मान लिया। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, ये साइड है और ये साइड क्या है, ए बी मीन्स 7K है और बी सी मीन्स 8K है। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें ट्रिग्नोमेट्री में
सारे रेशियो पता करने के लिए हमें क्या करना है, तीनों साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारे पास दो साइड की वैल्यू है, तीसरी की पता नहीं है। तो देखिए इन ट्राइंगल एबीसी बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए AC का स्क्वायर, AB कितना है जी, AB 7K का स्क्वायर प्लस BC कितना 8K का स्क्वायर। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हो गया कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दो, कितना हुआ 9 और 4 13 की 3 और ये 11 10 और 1 11, ये कितना हुआ 113K स्क्वायर हुआ। इसका अंडर रूट ले दिया तो AC स्क्वायर, AC की वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू क्या आ गई, AC इक्वल टू हो गया K अंडर रूट में 113। ठीक है ना, ये वैल्यू मेरे पास AC की वैल्यू आ गई K अंडर रूट 113। अब मेरे पास सारी साइड आ चुकी, ऑल थ्री साइड्स आ गई। अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे साहब। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट से पहले हम एक बात और निकाल लें कि दो ही तो वैल्यू है, साइन थीटा और कॉस थीटा, उनकी वैल्यू और निकाल लें। तो देखिए साइन थीटा हम यही निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, मीन्स क्या हुआ, P की वैल्यू क्या है BC अपॉन H, AC BC कितना, BC 8K और H कितना K अंडर रूट 113। K से K कैंसिल हो गया, तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई क्या 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक, ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए मैंने कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन H। B कितना AB होता है B और H कितना AC। अब देखिए इसकी AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है 7K और AC की वैल्यू क्या है K अंडर रूट 113। K से K कैंसिल, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, ये बात मेरे एक ये निकल के आई। तो कॉस थीटा हो गया और साइन थीटा हो गया। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट को देखिए, अब लगा दीजिए वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए वैल्यू रख दीजिए इसमें। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है जी, साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक, ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक, 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ऐसा लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ 64 और ये कितना हुआ 113। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया और इसमें भी सेम लगा दिया। तो क्या हुआ 1 माइनस के 49 अपॉन 113। ठीक, अब देखिए ये क्या हुआ, ये हो गया 130 में से 113 में से 64 निकल गया, तो क्या हुआ 30 में 9 और 10 में से 49। ठीक है ना, ये कितना बचा जो है 49 बचा इसमें। तो ये 49, ये तो बचा 49 अपॉन 113 और ये कितना हुआ
64/113। देखिए अब क्या हुआ, 113 से ये 113 कैंसिल हो गया, तो देखिए ये क्या होगा, 49/64, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक तो आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर क्या है, दूसरा आंसर क्या है, आंसर चेक कर लेंगे, है ना। दूसरा आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट की वैल्यू क्या है, कॉट की वैल्यू दे रखी है ना। तो कॉट थीटा की वैल्यू हम अगर रख भी देंगे, कॉट में क्या है, बी अपॉन पी, तो 7k है ना, और जो है ये 7k/8k है ना। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा में हम कॉट थीटा की देखो वैल्यू रखें, कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, AB/BC। अच्छा AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है 7k और BC की वैल्यू कितनी है 8k। ठीक, k से k कैंसिल हो गया, तो 7/8 आ गया कॉट थीटा। अब इसका स्क्वायर कर दें तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो 7/8 का स्क्वायर कर दिया, तो कितना हुआ 49/64। तो ये कितना हुआ कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, एक बढ़िया वाला क्वेश्चन फिर तैयार है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, 7th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 cot A = 4 कह रहा है। तो चेक वेदर 1 - के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर A = sin स्क्वायर A। दोनों में थीटा नहीं होगा, एक मिनट बुक में देख लेता हूं। दोनों में एक एंगल तो एक जैसे होंगे, मैंने लिखने में शायद गड़बड़ कर दिया। हाँ जी, ये थीटा नहीं है, ये एंगल ए ही है। ठीक है, अब देखिए वो चेक करवा रहा है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि आप इस कॉट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉट ए = 4/3। ठीक, मैंने ये ट्राइंगल बना लिया, राइट ट्राइंगल है, और ये राइट ट्राइंगल जो है यहां पर ये ए बना लिया, ए एंगल, बी पर 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये सी हो गया। ठीक, अगर इसको इस हिसाब से हम रखें तो क्या रखें, देखिए कॉट की वैल्यू क्या होती है, B/P। तो B क्या है, B है AB और P क्या है BC। ठीक, तो देखिए अब इसमें हमारा AB/ क्या हो गया, कॉट A = हो गया 4/3 और AB/BC। तो देखिए लेट, मैंने यहां मान लिया, लेट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या हो गई, AB = मैंने रखा 4k। ठीक, वही AB का मतलब क्या है, ये 4k हो गया बेस। ठीक, और परपेंडिकुलर हो गया BC, क्या मतलब हो गया, एंड BC 3k। ठीक है, ये हो गया 3k। ठीक, अब देखिए इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम से हम बात करेंगे, तो क्या हुआ, AB का स्क्वायर = AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AB का स्क्वायर क्या है, 4k का होल स्क्वायर प्लस BC 3k का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हुआ, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर = 25k स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया AC स्क्वायर। देखिए AC की वैल्यू कितनी हो गई, √25k स्क्वायर, तो ये हो गया AC हो गया आपका 5k। ठीक, तो देखिए 5k ये आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है
मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को, तो दोनों इक्वल आने चाहिए। देखते हैं, चेक करते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन बी, तो 3k अपॉन 4k का स्क्वायर अपॉन क्या हुआ 1 प्लस 3k अपॉन 4k का स्क्वायर, ये कर दिया। अब देखिए क्या होता है, ये कितना हुआ 1 माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। देखिए इसमें क्या किया, 16 बन जा 16, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। देखिए 16k स्क्वायर से 16k स्क्वायर कट गया, ये कितना आया, ये कितना आया 16k स्क्वायर में से 9 गया तो कितना बचा 7k स्क्वायर अपॉन, और ये 25k स्क्वायर। देखिए k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हुआ तो हमें क्या बचा 7 अपॉन 25। ये किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को प्रूव करके देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर में, कॉस में क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, 4k अपॉन एच कितना है 5k का होल स्क्वायर, माइनस साइन क्या है p अपॉन एच, तो p कितना 3k अपॉन 5k का होल स्क्वायर, ये करेंगे। तो देखिए 16k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। ठीक है, अब देखो k स्क्वायर से k स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 25 एलसीएम आ गया और 16 माइनस के 9, 16 से 9 कैंसिल हुआ, माइनस हुआ तो कितना बचा 7 25। तो क्या हुआ, यस इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पहली बार ये आया है कि इसमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रखी है ना, कि हमें ये दोनों पता करने हैं कि ये इक्वल है कि नहीं, चेक करना है। तो कॉट की वैल्यू दे रखी 4/3, वही सेम प्रोसेस पुराने वाले सारे लगाते हुए, और हमने क्या किया 5k निकाली, मीन्स इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल दी, और फिर इस 10 में p अपॉन बी की वैल्यू रख दी, p कितना 3k और b कितना 4k, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दिया। सेम प्रोसेस कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है b अपॉन एच, तो b अपॉन एच, b कितना 4 और h कितना 5k है, और 4k अपॉन 5k का उसको होल स्क्वायर कर दिया। ऐसी साइन की वैल्यू रख दी 3k p अपॉन h, तो 3k अपॉन 5k, इनकी वैल्यू को स्क्वायर करके सॉल्व किया तो दोनों 7/25 और 7/20 दोनों इक्वल आ गए। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपको सब ठीक समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।